नमस्कार दोस्तों, मैं निम्मी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल एनपी टॉकीज पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान गणेश जी का सिर कटने के बाद आखिर कहाँ गिरा। हिंदू धर्म में मान्यता है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। ऐसा करने से कोई भी काम बड़े आराम से निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। यही वजह है कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है। वैसे तो भगवान गणेश को गजानन के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम का रहस्य तो सभी जानते हैं, लेकिन शायद ही ये कोई जानता हो कि गणेश जी का असली मस्तक यानी उनका असली सिर कहाँ गिरा और अभी कहाँ है। देश विदेश में भगवान गणेश जी के जितने भी मंदिर हैं, उनमें उनकी हर मूर्ति के धड़ में हाथी का सिर लगा हुआ है। यही नहीं, उनकी कोई भी तस्वीर, कैलेंडर या पेंटिंग ऐसी ही है। भगवान शिव ने जब गणेश जी का सिर काटा था तो किसी को पता नहीं चला कि ये सिर कहाँ जाकर गिर गया। बताते हैं उस समय जब शिव दूतों को ढूंढने पर भी सिर नहीं मिला तो शंकर जी ने भगवान गणेश को गज का सिर लगा दिया था। लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि गणेश जी का असली सिर एक गुफा में है। मान्यता है कि भगवान शिव ने गणेश जी का जो मस्तक शरीर से अलग कर दिया था वो एक गुफा में है। इस गुफा में विराजित गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। कलयुग में इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी। भगवान शंकर ने गणेश जी का सिर इतने आवेश और क्रोध में काटा था कि उनका सिर धरती पर एक पताल में जा गिर गया था और यह पताल एक गुफा में स्थित है। इस गुफा में आज भी गणेश जी का कटा हुआ सिर मौजूद है। यह गुफा उत्तराखंड में मौजूद है। उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित इस गुफा का नाम पताल भुवनेश्वर है। आइए अब जानते हैं पताल भुवनेश्वर की गुफा से जुड़ी कुछ अनोखी बातें। पताल भुवनेश्वर की गुफा बहुत ही विशाल पहाड़ के अंदर है और ये गुफा जमीन से 90 फीट गहरी है। इस गुफा में कई अद्भुत करने वाले तथ्य नजर आते हैं। यहाँ पौराणिक कथाओं के अनुसार कई साक्ष्य मौजूद हैं जो गणेश जी के सिर कटने की जुड़ी घटना की जानकारी देते हैं। इस गुफा में पाए जाने वाले 4 पत्थर चारों युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा पत्थर कलयुग का प्रतीक है। दिनों दिन ये चौथा पत्थर बढ़ता रहता है और मान्यता है कि ये जिस दिन चौथा पत्थर गुफा की दीवार को छू लेगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। यहाँ आने वाले भक्त इस पौराणिक साक्ष्यों का अपनी आंखों से देखते हैं। भगवान गणेश जी का कटा हुआ सिर मूर्ति के रूप में स्थापित है। गणेश जी के सिर के ऊपर 108 पंखुड़ियों का ब्रह्म कमल है और इस ब्रह्म कमल से गणेश जी के कटे मस्तक पर जल की बूंदें सदा टपकती रहती है। इसे ब्रह्म कमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। पताल भुवनेश्वर गुफा में बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ की प्रतिमाएं भी विराजित है। यह पहला स्थान है जहां तीनों प्रतिमाएं एक साथ नजर आती हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस सत्य को देखना और समझना चाहते हैं तो आपको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित एक गुफा के अंदर आना होगा। इस गुफा में आने के बाद आपको न सिर्फ गणेश जी के कटे हुए सिर दिखेंगे बल्कि कई ऐसी चीजें दिखेंगी जो आपको हैरत में डालने के लिए काफ़ी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, सत्य और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।